जय हिंद साथियों। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके जीएस के सेगमेंट को पूरा करेंगे। वन लाइनर में जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों के जो भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। दूसरा क्वेश्चन है, रंधोती किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो चीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? एथनाइल मार्केप्टन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। कोणार्क का सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? भारत से। कंप्यूटर भाषा WW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलो KB में कितने बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। अब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये हो गया। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है? जिप्सम को। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़े से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। भारत में भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो JB मावलंकर। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी और 46। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। जब स- जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया था, तो गवर्नर जनरल कौन सा था?
लॉर्ड वे वेल्स वेजेल, ये मिस प्रिंट हो गया क्वेश्चन। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर। अग्नि सेकेंड मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को। किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया था? तो लॉर्ड लिटिन ने। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बंजर द्वीप। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का प्रतीक क्या है? शांति का प्रतीक। भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो मार्च 1986 में। 55 नंबर, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। धान का खाने योग्य भाग कौन सी है? तो बीज। 61 नंबर देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा गांधी ने। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलार्ड। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोजन कौन सा है? बेंजीन। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित खंडन। 67 देख लेते हैं। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्था भारत में कहाँ स्थित है? तो लेह में। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट। जस्ते का निष्करण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बोल्ड। मशहूर मशहूर गोल्फ खिलाड़ी किस मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? फिजी से। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? सेबी के। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? तो अब्दुल फजल। किस फजल किस फसल के लिए तना काट वर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि से। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाती है? लाइपेज। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरला में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में है? तो मेघालय में। मासीराम किस में है? तो मेघालय में। बिहार सोसाइटी पार्टी की स्थापना बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो पटना में।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? जलीय भाग 71% और स्थलीय भाग 29%, सॉरी। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 91 नंबर देख लेते हैं। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति। पृथ्वी अपनी दूरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी किस गति से दिन और रात होता है? घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी किस गति से वर्षा होती है? तो परिक्रमण गति के कारण। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 97 नंबर। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटा। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र के। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमी सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा किस तरह और किसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य के। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 11:5 होता है। क्वेश्चन नंबर 107। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो टाइटेनियम की। क्वेश्चन नंबर 108। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 109। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने समय में करती है? तो 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबिनिटस पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील एर्मस्ट्रॉम एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? पाइथागोरस ने। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। एप्साइड रेखा क्या है? उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है?
जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे औपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अक्षांश अंश में प्रदर्शित किया जाता है। 121 नंबर, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। 126, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात। क्वेश्चन नंबर 129, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5 अंश। सौरमंडल का एकमात्र किस ग्रह जिस पर जीवन है? पृथ्वी पर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पूरे के पूरे 132 क्वेश्चन, और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।